Hello, hello. I think I'm live. Yes. See, I'm even more than punctual. आ जाओ जी सारे. वो कित्थों गए? Okay. Think charger cord. Yes. Still बहुत सारे लोग देख रहे हैं. लेट नहीं, मुझे नहीं लगता 3 सेकेंड्स लेट हुआ है ललित कुमार जी. मुझे लगता है बिफोर टाइम है कि मैं 458 पर आ चुकी हूँ. एनी मैसेज? हाँ ऑफ कोर्स है. आप सब लोग घर पे रहो जैसे मैं हूँ. मुझे भी बाहर जाने को बिल्कुल नहीं मिला है. ऑलमोस्ट 16th के बाद से मैं बिल्कुल बाहर नहीं गई हूँ. कोशिश किया है जितना अंदर रह सकते हैं उतना बेटर है. ऑप्शन ही नहीं है वैसे तो कोई. हाँ दैट्स राइट. कहाँ आ जाए, लेकिन एटलीस्ट लाइव तो आ ही सकते हैं, है ना सचिन? तो मैसेज यही है कि आप सब लोग अंदर रहें, अपने घर में रहें, और कोई ऑप्शन नहीं है. जितने सारे अपनी जितनी हॉबीज़ हैं उनको उनको कंटिन्यू करें, उनमें दिमाग लगाएं. मुझे तो लगता है मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है कि पहले मुझे योगा उतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि मुझे बहुत इंटेंस वर्कआउट चाहिए होता है. बट मैं उसके मतलब ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होता तो दूसरे लोग अच्छे से नहीं, मतलब अच्छा नहीं है. अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझसे नहीं होता था. बट अभी मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया है. तो मैंने कुछ सूर्य नमस्कार स्टार्ट किए हैं. मैं जब भी उठती हूँ तो उसके बाद में मुझे सूर्य नमस्कार चाहिए इस टाइम. एंड इवनिंग में जो भी मेरा रेगुलर वर्कआउट होता है वो तो मैंने कुछ अच्छे चेंजेस किए हैं. हाँ बिल्कुल, भक्ति भी सुनाएंगे और प्लस एक आध भजन भी सुनाएंगे. हाँ शायद 3 मई के बाद में लॉकडाउन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है मुझे जितना लगता है. गौरी साहब आज स्पेशल आप बताइए क्या सुनेंगे. अब बताइए. मंतज जी. ट्रैवलिंग फोटोग्राफर है तो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए अपने सिर्फ घर की फ़ोटोज़ लीजिए. और जो भी कलेक्शन है दूसरों का या अपना जो भी है उनको वॉच आउट कीजिए फिर से. दैट्स द ओनली वे. हाँ अच्छा, भजन सुनाऊँ? पता नहीं, शायद मैंने पहले किसी लाइव चैट में सुनाया या नहीं सुनाया, बट स्टिल मैं इस बार सुना देती हूँ. बचपन से मुझे भजन बहुत पसंद है. प्रभु कर सकना तो कर देना इस भव सागर के पार हमें. प्रभु कर सकना तो कर देना इस भव सागर के पार हमें. तुम जग का बोझ उठाते हो, तुम जग का बोझ उठाते हो, हम ही लगते हैं भार तुम्हें. प्रभु कर सकना तो कर देना इस भव सागर के पार हमें. प्रभु कर सकना तो कर देना इस भव सागर के पार हमें.
अच्छा, जीत जाएंगे घर। नहीं, मैं बिल्कुल भी दिल्ली से मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश। यस। लेकिन अभी इतना टाइम हो चुका है तो अभी मैं मुंबई आईटी बन चुकी हूँ। हम्म। होप जिसको ये भजन वगैरह पसंद होते होंगे, क्योंकि मुझे मुझे लगता है मुझे सब कुछ पसंद है। मुझे इंग्लिश, हिंदी, जो अच्छा म्यूज़िक है, भजन, गज़ल्स, गुरबानीज़, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे पसंद है। बस ये डिपेंड करता है कि मूड क्या है। कभी कभी दिल तोड़ने वाले गाने बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी दिल तोड़ने वाले गानों से नफरत हो जाती है कि नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस। सो देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोल सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे करके आदत पड़ चुकी होती है इतनी ज़्यादा इंग्लिश में बात करने की, बट मैं हिंदी को प्रेफर कर रही हूँ, मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकती हूँ। हम्म हम्म। लाइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हेलो पटेल, प्रितेश पटेल जी। थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा गाना अच्छा लगा। ग्वालियर में कहाँ से? अब पूरी डिटेल दे दूँ क्या यहीं पर? मकान नंबर भी पूछ लीजिए, है ना, हाउस नंबर भी बता देती हूँ आपको। अच्छा, बड़े ही सुंदर, हाँ ठीक है, मतलब छोटा मोटा प्रेजेंटेबल टाइप्स, हाँ। कौन सा गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप गौरी जी? दिल गलती करती बैठा, नहीं मुझे ये वाला पता तो नहीं है गाना कौन सा। कबीर सिंह मूवी, ओहो कबीर सिंह का, हाँ कबीर सिंह का तो बड़ा अच्छा गाना आता है मुझे। ये आईना है या तू है जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों मैं आज कल तेरे बारे, तू झील खामोशियों की, लफ्जों की मैं एक लहर हूँ, एहसास की तू है दुनिया, छोटा सा मैं एक शहर हूँ, ये आईना है या तू है जो रोज मुझको संवारे। मुझे पता नहीं आप लोगों को शायद ये कबीर सॉन्ग का बहुत फेमस गाना है या नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है ये पर्सनली। श्रेया जी का गाना है। वैसे तो कबीर सिंह के ज़्यादातर गाने बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू लकी, थैंक यू, आपको मेरी सिंगिंग अच्छी लगी। बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं, बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा लाइव वाली पर्सन नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं साल में एक आधी लाइव करती होंगी शायद, बट मुझे मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया है मुझे मेरे लाइव कॉन्वर्जेशन से। ओके, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद ये 2017 की बात है। मैंने फर्स्ट लाइव सेशन किया था अपना, और मैं आपको बिल्कुल कट टू कट बहुत ट्रुथ एक बात बताने वाली हूँ। 2017 का, अब मुझे ये एग्जैक्ट मंथ याद नहीं आ रहा है, जुलाई अगस्त होगा शायद, ऐसा कुछ था। तो मैंने अपना फर्स्ट लाइव सेशन किया था, क्योंकि मुझे लाइव उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, बट एनीवेज मैंने किया क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते थे। शायद 3 दिन के अंदर मेरे फॉलोअर्स 1,20,000 फॉलोअर्स बढ़े थे। 1,20,000, कैन यू बिलीव दिस? मतलब ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि वो बाढ़ आ जाती है ना, लिटरली मैसेजेस की, फॉलोअर्स की, इसकी बहुत ज़्यादा था। एंड आई थिंक वो फर्स्ट लाइव सेशन था जो ऑलमोस्ट 5 मिलियंस पहुंचा था। 5 मिलियंस, मतलब ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़े से बड़े स्टार्स का भी बहुत बार नहीं पहुंच पाता है। और मुझे जो प्यार मिला ना उसके बाद से, मैं दिल से बता रही हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा एक साल में एक बार लाइव करने का थोड़ा सा लगा कि मुझे कर लेना चाहिए। और ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी बोर्डम वाली इंसान नहीं हूँ। मुझे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगता कि मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं बोर होती ही नहीं हूँ।
मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ, एंड स्पेशली व्हेन आई एम अलोन तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ। अभी बस मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1-2 दिन के बाद में ऑफ सोशल मीडिया जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार हम लोग ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, अननोइंगली भी चले जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पता होता तो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं। मैं अपने आप को कोई भी ऐसी आदत नहीं डालना चाहती कि जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती, तो मैं बीच बीच में अपने आप को एक ब्रेक दे देती हूँ। अब मुझे खुद को एक ब्रेक देना है कि मैं कम से कम 10 से 15 दिन के लिए बिना सेल फ़ोन के रहूँ। ये ऐसा नहीं मैंने पहले किया हुआ है, ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बट हाँ अभी मुझे लगता है मैं विद इन 2-3 डेज़ ये डेफिनेटली करने वाली हूँ। बारिशों में आंसुओं का पता नहीं चलता, ये वाला गाना कौन सा है नेहा कक्कड़ का? ये तो मैंने नहीं सुना है बिल्कुल भी। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी लहरों में बह जाऊं, तेरी गलियों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है गाना, I'm सॉरी। आशिकी, कौन सी वाली आशिकी? पहली वाली, दूसरी वाली, अब तीसरी वाली तो आने वाली है मुझे लगता है। हाँ, लेकिन कौन सी आशिकी का गाना सुनेंगे आप भावेश जी? नेपाली सॉन्ग तो नहीं आता है मुझे, आई एम सॉरी। ओके, पहली वाली आशिकी के मुझे एक तो गाने बहुत पसंद थे। हो दिल तोड़ के, हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के। सेकंड आशिकी, अच्छा आप सेकंड वाली आशिकी का, हाँ सेकंड आशिकी के भी सुन रहा है ना, तो आई थिंक मैं टाइटल ट्रैक सुनाती हूँ आप लोगों को। मेरी बात में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, अर्ज़ भी, मेरा मर्ज़ भी, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू, थैंक यू। भोजपुरी हाँ एक आध तो आता ही है, वो भी सुनाती हूँ बस मैं। जीत जाएंगे हम तुम अगर साथ हो, तुम अगर साथ हो कौन सा? अच्छा, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, तू अगर संग है शायद, हाँ। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, आशिकी का नहीं था दिल तोड़ के, ये बेवफा सनम का था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
आशिकी तू मेरी ज़िंदगी है, बहुत सारे हैं एक्चुअली उसके भी। थैंक यू जी, थैंक यू मिस्टर नायक पाटीदार। मेरी आशिकी कोई और है। हाँ, हो सकती है आपकी आशिकी कोई और। हाउ कैन बी सर्वाइव इफ़ यू आर गोइंग ऑफ टू सोशल मीडिया, इतना मीठा गाना कौन सुनाएगा। बार बार लाइव सेक्शन देखते रहना, बार बार ये वाला जो लाइव सेशन है इसको बार बार देखते रहना। है ना। और मैं कौन सा रोज़ गाना सुनाती हूँ, बट ठीक है, मैं कोशिश। ये काफरा सॉन्ग का कौन सा है मिस्टर गौरी साहब, ये काफरा कौन सा सॉन्ग है, मुझे पता नहीं है। ओके, आशिकी वन का मैं, हाँ चलो मैं कोई गाना तो सुनाती हूँ आशिकी वन का। हम्म, याद करना पड़ेगा अभी। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है। हाँ हाँ हाँ, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, सब छड़ जाए पर नाक मैनू छोड़ना, हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तुम ही आना। हाँ, तुम ही आना, यस, वो तो बहुत अच्छा गाना है। इतनी शक्ति, हाँ ये इस सिचुएशन पर तो इतनी शक्ति बनती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ओके, मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ, फ़ोन को हाथ में लेके कहीं पर रख लेती हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। ऑल राइट, यस, दिस इज़ बेटर। ऑल राइट, तुम ही आना। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करे, रात देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना, हो हो हो। ओके,
हाँ, मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल। जी बिल्कुल। मेरा लेटेस्ट एल्बम अभी एक और रिलीज़ करने वाली हूँ मैं जल्दी। तो मेरा एक बहुत पुराना गाना था, मतलब जो मेरा फर्स्ट एल्बम था उसका रिप्राइज वर्जन करने वाली हूँ मैं। बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि ये लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद में करूँगी, बट मुझे लगता है कि अभी ये लॉकडाउन थोड़ा और लंबे टाइम तक और भी चलने वाला है, तो डेफिनेटली आई थिंक इसके बीच में करना पड़ेगा। ओके। बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। हो मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागूं रात भर। बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। ओके, ताल से ताल मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर सज्जन ठाकुर। दिल ये बेचैन बे, रस्ते पे नैन बे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सांवरिया आ आ आ आ, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। ओके, हो गया ताल से ताल। आई नो आप बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके थे, तो फाइनली मैंने ताल से ताल गा दिया। रहमान साहब के बहुत सारे खूबसूरत, एक तो यही था ताल से ताल, रहमान साहब का था। ओके, एक और सुना देती हूँ, रहमान साहब की रिक्वेस्ट की थी आपने तो। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरा दोस्त है। आजा मैं खानाओं पे उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरा दोस्त है। आवाज का दरिया हूँ, रहती हूँ मैं तेरी बातों में, मैं जागती रहती हूँ नींद भरी झील से आँखों में। आवाज हूँ मैं, आवाज हूँ मैं। I'm सॉरी, मेरे ना लिरिक्स बहुत इधर उधर जा रहे होते हैं, क्योंकि इतने सारे गाने याद रखना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पंकज राठौर, मैं किसी और हो, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊं, हो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फिलहाल, मैं किसी और की हूँ फिलहाल, तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फिलहाल, तेरी हो जाऊं। बहुत ज़्यादा नहीं आता है मुझे, इतना ही आता है। ओके, प्रतिकांक्षा शर्मा, आई थिंक यही है, प्रतिकांश शर्मा। मुझे वही लग रहा था कि डीपी तो फीमेल मेल की लग रही है और नाम फीमेल का कैसे लग रहा है। सॉरी, प्रतिकांश शर्मा। मैंने अभी तुम ही हो आशिकी का गाया था, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा। प्लीज़ रिपीट, कुछ ऐसा कर कमाल, अभी किया तो था, कौन तुझे यूं प्यार करेगा। हाँ, यस, ओके। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ।
हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। सचिन शर्मा। पंजाबी सॉन्ग, यस, मैंने अपने एक शो के लिए गाने को तैयार किया था, तो मैं उसी गाने को गा देती हूँ। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आग बाची ने। तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आग बाची। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कबारी। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कबारी। जे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना में तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। मुझे इसका अंतरा बहुत पसंद है, इसलिए मैं अंतरे को भी गा रही हूँ। हो मेरे सुन्ने सुन्ने पैर तोता जाना रहना शहर। बहुत मांग दीना थोड़ा लैते झांझरा दा जोड़ा। हाँ मेरे सुन्ने सुन्ने पैर तोता जाना रहना शहर। बहुत मंग दीना थोड़ा लैते झांझरा दा जोड़ा। जेड़ा विकदा बाजारा विच आम वे मुंडिया। संदली संदली नैनों में तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। लॉकडाउन के ऊपर, देखो लॉकडाउन के ऊपर मैंने कल से एक गाना थोड़ा सा सोच के रखा था। लॉकडाउन के ऊपर नहीं, लेकिन हम फ्रीडम के ऊपर गा लेते हैं, क्योंकि अब हमें आज इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या थी, राइट। हम सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ग्रांटेड ले ली थी। नेचर को हम लोग ग्रांटेड लेते थे, सारे एनिमल्स को हम ग्रांटेड लेते थे। हमें लगता था कि सब कुछ, मतलब कुछ बाहर नहीं जाएगा, कुछ हमारे बस से बाहर नहीं जाने वाला है। आज हमें पता चल गया देयर इज़ नो गारंटी, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इस टाइम पर सब कुछ बाहर चला जा चुका है हमारे हाथों से, इसलिए बेटर है घर में रहो। तो एनीवेज ठीक है, आई एम श्योर ये प्रवचन आप लोग बहुत सारे लोगों से सुनते रहते हैं, बट स्टिल हाँ, आई एम श्योर ये गाना आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। जगजीत जी का गाना है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अब इसको लॉकडाउन के ऊपर कुछ बना देते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरी फ्रीडम। हाँ पहले सी फ्रीडम, वो पहले सी फ्रीडम। हाँ पहले सी फ्रीडम, वो पहले सी फ्रीडम। हाँ पहले सी फ्रीडम, वो पहले सी फ्रीडम। होप आप लोगों को थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन अच्छा लगा होगा, बट आई एम श्योर देखो सब अभी की सिचुएशन पे हम सब लोगों के ऊपर ये सूट करने वाला है, राइट। ओके, हेयर स्टाइल अच्छी लगती है आपको मेरी हेयर स्टाइल? हाँ मुझे लगता है आप बहुत कमेंट करते हैं ना मेरे हेयर स्टाइल पर। या मुझे खुद भी बहुत पसंद है एक्चुअली। ओके, थैंक यू सचिन शर्मा। और बताइए किसी के नहीं, मारवाड़ी सॉन्ग तो मुझे लगता नहीं है। बचपन में सुने थे मैंने कुछ एक मारवाड़ी सॉन्ग,
मारी लहरिया रा 900 रुपया रोकड़ा सा, मारी लहरिया रा 900 रुपया रोकड़ा सा, ओ मन लाए दो डोला लहरियो सा, ओ मन लाए दो डोला लहरियो सा, ओ मर लहरिया रा 900 रुपया रोकड़ा सा, ओ मर लहरिया रा 900 रुपया रोकड़ा सा, ओ मन लाए दो डोला लहरियो सा, ओ मन लाए दो डोला लहरियो सा। हाँ, मैं वही कह रही हूँ आप सब लोगों से कि फ्रीडम के लिए रुको, तो लेकिन है तो वही ना, पहले से फ्रीडम ही चाहिए ना हम सब लोगों को, राइट? किस लिए परेशान है सारे लोग? फ्रीडम के लिए परेशान है ना आज की सिचुएशन में, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं एंड सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। बट स्टिल मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं क्योंकि शायद बहुत हाई फ्लोर पर रह रही हूँ, तो बहुत बार मुझे जब बैल्कनी खोलती हूँ तो मुझे उससे नीचे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग अंदर, ठीक है, मेन रोड पर नहीं, जैसे सपोज़ किसी गली के अंदर, मैं बहुत बार देखती हूँ, मैंने एक आध बार अपने फ़ोन में कुछ एक पिक्चर भी क्लिक की थी इस चीज़ की, 15 लोग इकट्ठे एवरी सिंगल डे, वो सारे के सारे वहीं पर होते हैं और वो रोज़ शाम को वहीं बैठते हैं बिना किसी मास्क के, बिना किसी और चीज़ के। 15 लोगों का गैदरिंग नहीं होना चाहिए, राइट? 4 लोगों से ऊपर अलाउड नहीं है, बट स्टिल वो 15 लोग मज़े से ऐश कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अंदर गलियों के अंदर बैठे हुए हैं इसलिए। तो हम श्योर, ये तो मैं सिर्फ एक किस्सा बता रही हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट शायद आपको नहीं पता है कि जाने अनजाने में शायद आप लोग बहुत सारे लोगों को रिस्क कर रहे हो। बेटर है कि अगर घर में रह सकते हो तो बहुत अच्छा है, कोई ऑप्शन तो है नहीं इस टाइम पर, अपना नहीं तो कम से कम अपने फैमिली वालों का ख्याल रखेंगे तो आगे के लिए बेटर रहेगा। हाँ, भाई बहन है हम लोग, प्रतिकांश शर्मा, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक नया भाई बन गया मेरा, वैसे भाई बनते कम है। भोजपुरी, मुझे एक दो ही भोजपुरी आता है, वो वही वाला आई थिंक मैंने एक दो बार शायद अपने नेफ्यू के साथ में गाया था। कौन सा था? लपकड़ के भागे हैं घर से बिहार, लौट के न आएंगे, ठीक है, लपकड़ के भागे हैं घर से बिहार, लौट के न आएंगे, ठीक है, हाँ, ढुसका बर्रा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे, ठीक है, हाँ। ओके, कोरोना के ऊपर कुछ एडवाइस, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एडवाइस ही नहीं है। जितना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ नया ढूंढो अपने लिए। आज तक जिस चीज़ों के लिए बहाना बना रहे थे, टाइम नहीं है, वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है, ये करने के लिए टाइम नहीं है, कुकिंग करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, सफाई करने के लिए टाइम नहीं है, आपके खुद के कबर्ड्स, आपका खुद का इतना सब कुछ जो गंदा रहता है घरों में, है ना, वो किसी के लिए टाइम नहीं था। अब टाइम है ना, अब इतना सारा टाइम है, उसको यूटिलाइज करो। मैं तो वही कर रही हूँ। और मुझे ट्रस्ट भी, मतलब हो सकता है आप लोगों को बहुत वियर्ड लगे, मुझसे अभी तक अगर मैसेजेस पे कम से कम अगर 50 लोगों ने पूछा है हाउ आर यू, ट्रस्ट मी आई एम फैंटास्टिक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं एक पल के लिए भी ये नहीं कह सकती कि मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ। मेरे लिए ये बेस्ट ऑफ टाइम है, जिसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मुझे मेडिटेशन तो मुझे समझ नहीं आ पाता है एक्चुअली, मैं करना चाहती हूँ दिल से, लेकिन ऐसा है क्योंकि जब हम संगीत का रियाज करते हैं तो वही अपने आप में एक मेडिटेशन होता है। तो संभर मैं वो कर लेती हूँ, वो मेरे लिए, क्योंकि मैं रियाज तब तक नहीं कर पाती हूँ जब तक मेरा खुद का मन नहीं है ना, या जब तक मैं मेंटली फ्री नहीं हूँ। तो इस टाइम पर ठीक है, एटलीस्ट रियाज का एक अच्छा है। नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मनी हाइस्ट करके मैंने कुछ अभी पिछले 2-3 दिन से स्टार्ट किया, ट्रस्ट में बहुत ऑसम है। और बहुत सारे इंडियन जितने अच्छे थे, स्पेशल 26 कुछ बनाया था मेरे ख्याल से, और भी बहुत सारे, कोडेम मुझे बहुत पसंद आया। मुझे वैसे विमेन एम्पावरमेंट वाले जितने भी वेब सीरीज़ और कुछ भी होते हैं उनमें बहुत मज़ा आता है, जिनमें विमेन का एक स्पेशल रोल होता है। तो बहुत सारे हैं, बहुत अमेजिंग है। ओके, अच्छा, फ्लाइंग किस, अगर जैसे मैं कुछ कर दूँ तो मतलब वुड यू लाइक इट? ओके, चलो, मिले हो तुम, ओके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने
किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कभी आना गाओ, कभी आना कौन सा गाना है? वो तो नहीं, वो जो मैंने भी थोड़ी देर पहले गाया था, मगर इस बार तुम ही आना। अमित जी, अमित सिंह सोनी साहब, मैं एक दिल से आपको एक बात बताती हूँ, ये सिर्फ अमीरों के लिए ख़राब वक्त नहीं है। शायद बहुत सारे वो एक अपना दर्द बता सकते हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास अपना दर्द नहीं बता पा रहे हैं, उनके लिए फिर भी एक बार को चलिए ठीक है कि एक फ्री फूड थोड़ा सा शायद हो सकता है कि हो। मिडिल क्लास वालों के लिए कोई फ्री फूड नहीं है, ओके। उन्हें अपनी EMIs भी देनी है, उन्हें अपने रेंट्स भी देने हैं, उन्हें अपना सब कुछ देना है, उन्हें अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, सब कुछ देना है। जहाँ अर्निंग नहीं है वहाँ पर जब बिल्स हैं आपके ऊपर, बिल्कुल कंटिन्यूस बिल्स चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है। देखो क्या है कि टू बी ऑनेस्ट, अगर हम लोग वो ऐसी बातें करने के लिए जाएंगे तो आपको भी पता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, मुझे भी पता है सिचुएशन बहुत ख़राब है। कोशिश यही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग लाइव पर सिंगिंग करके या कुछ और करके या कुछ भी किसी तरीके से एंटरटेन करके अगर प्रॉब्लम को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि शायद हम लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी इतना कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, इतना कुछ कंटिन्यूस चालू है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मेडिकल वालों के साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उनके डॉक्टर्स के साथ इतना मिसबिहेव हो रहा है, पुलिस वालों के साथ इतना, वो देखकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो सब देखकर अंदर से गुस्सा आता है, अंदर से ऐसा लगता है कि मतलब एक आध मर्डर कर दो, ऑनेस्टली ऐसा ही गुस्सा होता है। लेकिन देखिए सिचुएशन को क्या है कि ऐसे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम रहकर सिचुएशन संभाल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी जिस लेवल का हमारे इंडियंस सपोर्ट कर रहे हैं लॉकडाउन को, जिस लेवल का हमारे मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स, पुलिसमैन्स और भी बहुत सारे लोग जो जो वर्कर्स जो होते हैं, क्योंकि हम लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए भी बहुत लोग लगते हैं, मिल्क डेयरीज वगैरह पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। मुझे लगता है मैंने पर्सनली उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग इतने सपोर्टिव बिहेव करेंगे, जो कमेंडेबल है ऑनेस्टली। इतना ज़्यादा कुछ बर्दाश्त करके भी इतना सब कुछ अगर वो लोग बेचारे झेल रहे हैं, आप और हम लोग तो लॉकडाउन कर रहे हैं। येस, हाँ, हमारा लॉकडाउन चल रहा है, येस, हम लोग परेशान हैं, अंदर से सब लोग परेशान हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वी हैव समवेयर अगर देखा जाए तो वी डोंट हैव अ फिक्स इनकम, मतलब ऐसा कुछ मंथली चार्ट नहीं चल रहा है हमारे पास में, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये लोग कंटिन्यूस बाहर जाके काम कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस रख रहे हैं अपनी फैमिली से। समवेयर वो जो फिजिकल डिस्टेंस होता है वो बहुत बच्चों को देखे हुए उन्हें टाइम हो जाता है, एक रूम में है, दूसरे रूम में कोई उनकी फैमिली वाले रहते हैं और सब लोग हैं। तो समवेयर देखो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, आपको भी पता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर वी इंडियंस यूनाइट होकर, हम लोगों को कैसे भी करके यूनाइट होकर, देखो सब भूल जाओ, किसने क्या किया, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। प्लीज़ 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 गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज़ वो सब भूल जाइए कुछ एक टाइम के लिए, क्योंकि ये आपको नहीं पता है, इंडिया अभी भी बहुत बेटर कंडीशन में है, बहुत बेटर कंडीशन में है। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मेरी, जब सिंगापुर में मेरे कुछ एक अमेरिका में फ्रेंड्स रहते हैं, वहाँ पे लंदन में जब मेरी वहाँ के फ्रेंड्स से बात होती है, वो लोग मुझे सिचुएशन बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में इतनी बुरी सिचुएशन है कि वहाँ पर रोज़ 800 to 1000 लोगों की डेथ होती है ऑलमोस्ट, ओके। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अभी मुझे अपना एक फ्रेंड कैलिफोर्निया से, ही वाज टेलिंग मी दैट कि आँखों से भी वहाँ पर कोरोना फैल रहा है। ये कुछ नया आपने सुना? तो वो सब सुन के इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम सब लोग कि कहीं ना कहीं देखो इस सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। हम लोग बिल्कुल भी कोशिश कीजिए, हम सब लोग आपस में भी कोई भी डिप्रेसिव बातें ना करें। आप लोग आपस में भी फैमिली में भी अगर जितना बैठे पुरानी यादें ताज़ा करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ नया कुछ भी, मुझे लगता है न्यूज़ चैनल को देखने से ज़्यादा
सी वो इम्पॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है वो कुछ सर्टन एक पीरियड बना लीजिए, लेकिन जितना हो सकता है कॉमेडी देखिए और कुछ ऐसी चीज़ देखिए जिससे माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। आप जितना देखेंगे आपके दिमाग में भरता रहता है। मेरे साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, क्योंकि मुझे उन लोगों से बात करने में थोड़ी एलर्जी हो रही है कि जो सिर्फ इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सो आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बात कर करके क्योंकि मैं भी टेंशन में आ जाती हूँ। मैं भी सोचती हूँ ओ गॉड अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे करेंगे, ये होगा वैसे होगा। सो एनीवेज किसी के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो हम सब लोगों को एक साथ में यूनाइट होकर हम सब लोगों को मिलकर फाइट करना है एंड प्रूफ करना है कि हमारी कंट्री ने सबसे अच्छा फाइट बैक किया था कोरोना से, राइट? आज से हो सकता है 6 महीने डाउन द लाइन हम सब लोगों को ये सारी चीज़ें सिर्फ याद रह जाएंगी कि हमने एक टाइम आया था। आपको याद है शायद हमारे फोर फादर्स ने ये सिचुएशंस कभी फेस ही नहीं किए हैं, कभी भी फेस नहीं की होंगी। अगर आप उनसे अपने किसी दादाजी से पता करेंगे या पूछेंगे उनसे, अगर बात है वैसे एक स्पेशल इस चीज़ की मैं आप लोगों को एक हिदायत देना चाहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा स्पेशल उनको आपको अटेंशन देना है। और उनके पास में अगर आप कहीं भी बाहर से आ रहे हैं, कोई भी ग्रोसरी लेके या कुछ भी लेके, उनके पास बिना किसी अपने आप को सैनिटाइज़ किए और बिना किसी शावर लिए कुछ भी करके आप प्लीज़ उनके पास में ना जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें बच्चों की और बुज़ुर्गों की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच जफ़र जी, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे इंटेंशंस मैं कोशिश करती हूँ जितना पॉजिटिव रह सकती हूँ उतना रह सकती हूँ। अच्छा, शंभू कुमार, दिल दिया गल्ला। हाँ, मुझे बस क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही थी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। और बताइए। मैं रोज़ तो नहीं आ सकती हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा एंटी सोशल पर्सन हूँ। मुझे जनरली अगर मुझे मुंबई में काम होता है तो अच्छी बात है, वरना आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं पिछले कुछ अगर काम है बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे। मुझे बहुत इरिटेशन होता है, मैं कहीं पर भी फालतू में नहीं जा सकती। मुझे मीटिंग्स अगर हैं ठीक है, आई कैन गेट रेडी एंड गो, सिर्फ मीटिंग ख़त्म करके फिर वापस आ जाओ। रिकॉर्डिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स करो, ख़त्म करके वापस आ जाओ। इवेंट्स हैं, ट्रैवल करो, वापस आ जाओ। बट मेरे लिए शायद इसलिए मुश्किल नहीं हो रही है क्योंकि मैं शायद वैसी ही थी शुरू से। मतलब मुझे वैसे भी ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। एक तो शायद मेरा प्रोफेशन ऑलरेडी ऐसा है कि मुझे वैसे भी लोगों से मिलना ही पड़ता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं पार्टीज़ और ये सब, ये मैं कभी थी ही नहीं। मुझे बिल्कुल भी पार्टीज़ करना पसंद नहीं है। हाँ, ऑनेस्टली आप लोगों को शायद सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल होम बर्ड हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ हो सकता है टीवी देखना, वो भी डिपेंड करता है मूड के ऊपर। रियाज करना, रियाज नहीं तो बुक्स पढ़ना, बुक्स नहीं तो कुछ और करना, कुछ और नहीं तो कुछ और करना लेकिन बट मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। थैंक यू विश्वास। हाँ, शंभू, दिल दिया गल्ला। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में आंदे ना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला है, करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के, सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, ऐवी झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला। यस, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मेरा वैसे भी
इट्स लाइक दिल वैसे ही आ जाता है जब आप लोग इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दे रहे हैं मुझे. हाँ, मैं थोड़ी सी क्यूट तो हूँ. भगवान आपकी रक्षा करे, आप लोगों की भी रक्षा करे भगवान. लंबरगिनी वो वाला, वो लंबरगिनी चलाए जाने हो, लंबरगिनी चलाए जाने हो, सानू भी छोटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाए जाने हो, सानू भी छोटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाए जाने हो. ओके, ये सुन मेरी शहजादी कौन सा वाला गाना है? आई डोंट नो. सुन मेरी शहजादी, ये इज इट दैट वन? ये वही वाला है जो मैं पकड़ पा रही हूँ. दा दा रा रा दा रा रा रा. ये तो दिलवाले का गाना था. ओके, अच्छा, एक बहुत 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 स्पेशल बात मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर एक बात बोलना चाहती हूँ. आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हो. देखो, मैं कोशिश करती हूँ, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकती हूँ मैं करती हूँ. बट अगर नहीं करती हूँ तो मतलब मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ. प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हुआ कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार देख ही नहीं पाती हूँ. और अगर समहाउ अगर मैं देखती हूँ तो मैं सबके रिप्लाई करती हूँ. बट देखिए, इतना नहीं पॉसिबल हो पाता है कि अगर दिन में आपके पास में कम से कम 150 या 200 मैसेजेस आते हैं, उनमें आप नहीं रिप्लाई कर पाते. और बहुत बार क्या होता है कि अगर मैं मैसेंजर रोज़ नहीं चेक करती हूँ, कभी 4-5 दिन में एक बार. अब 4-5 दिन में सोचिए, अगर किसी ने 100-150 मैसेजेस अगर किसी को रोज़ आते हैं, 4-5 दिन में वो कितने सारे हो जाएंगे, तो आपके मैसेजेस बहुत नीचे चले जाते हैं, राइट? तो प्लीज़ आप बुरा मत माना कीजिए, कोई भी बुरा मत माना कीजिए. मुझे नहीं अच्छा लगता है. मैं कोशिश करती हूँ जितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकती हूँ. बट हाँ, मतलब अब उससे कोई मतलब इन सारी बातों से आप लोग प्लीज़ सिचुएशन समझने की कोशिश किया कीजिए कि हो सकता है सामने वाला देख ही ना पाया हो या कुछ भी. सो हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जितना बहुत बार मैं ये भी देखती हूँ कि अगर किसी का मैसेज एक बार आया है और अगर मैंने देख लिया है, एक बार मैं कोशिश नहीं, लेकिन अगर उसी इंसान ने अगर मुझे 10 बार मैसेजेस किए हैं तो मैं कोशिश करती हूँ. सपना चौधरी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ एक्चुअली. मुझे किसी ने बोला नहीं आज तक सपना चौधरी का. बट ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो. मेरे फेवरेट तो बहुत सारे हैं. ओके, मुझे किसी ने भी थोड़ी देर पहले एक पुराना गाना बोला था, तो मैं आपको एक पुराना गाना अच्छा सुनाती हूँ. हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते. तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो. तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो. मैं आशा की लड़ियां न रह रह पे रोती, मैं आशा की लड़ियां न रह रह पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते. ओके, हाँ, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात करते करते. ओके, जिया राज, हेलो जिया, हेलो. हाँ, ओके. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया.
दबे दबे पाँव से आई हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंदी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने, चुप के गाए आधे आधे बांट ले, आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा हिस्सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। ओके, आप कहाँ सा, ये तो मुझे नहीं पता कौन सा है, आप कहाँ सा, कौन सा सॉन्ग है। एक तो पता है रोहित कुमार यादव जी, आप जो बोल रहे हैं कोरोना मैसेज पर अपने फेसबुक, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग ना एक ही जब काम कर रहे होते हैं ना, तो मैं उसको फॉलो नहीं करना पसंद करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मुझे लगता है कि इतने, क्योंकि जिसको देखो कोरोना के ऊपर गाना बना रहा है, ये कुछ ये, मुझे जब मोनोटोनस हो जाता है ना कुछ भी, तो आई डोंट लाइक दैट ऑनेस्टली। तो आई एम सो सॉरी, बट मैं नहीं उस बात को फॉलो नहीं करना पसंद करती हूँ जिसमें बहुत मोनोटोनस सब लोग चलते जाते हैं, एक ही जैसा काम करते रहते हैं कि अच्छा चलो अभी कोरोना चल गया तो कोरोना के ऊपर बनाएंगे, ये चल गया तो इसके ऊपर बनाएंगे, वो चल गया तो उसके ऊपर बनाएंगे। म्यूज़िक दिल से आता है, कोरोना कोई गाना बनाने की चीज़ तो नहीं है जितना मुझे लगता है। तो चलिए एनीवेज ठीक है, अपनी अपनी सोच की बात है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल रिक्वेस्ट जल्दी से और बताइए। ना 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 ना। और मैं कोशिश कर रही हूँ किसी और का। ओके, सुन मेरी शहजादी, मुझे अभी तक नहीं पता चला है। रोहित कुमार यादव, आप क्यूट हो, क्या आप सिंगल से मिंगल होगी? लेट्स सी, देखते हैं कोई मिलेगा तो ज़रूर होंगी। थैंक यू इंटेंशन। हाँ, कोशिश तो यही है कि पॉजिटिव रहें। मेरा लॉकडाउन बहुत 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 अच्छा जा रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को, 2-4 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। जिम ज्वाइन करने की एक बहुत अंदर से मेंटली सब लोगों को लगता है जिम ज्वाइन करना चाहिए। मैंने पिछले 4 साल से एक सिंगल पैसा अपनी जिम की मेंबरशिप पर नहीं डाला है। ओके, मैं सारा का सारा वर्कआउट स्टेयर वर्कआउट करती हूँ, स्टेयर्स दैट बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा। और होम वर्कआउट करती हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है होम वर्कआउट, स्किपिंग, दिस थोड़े बहुत वेट्स हैं मेरे पास में, मैं वो सब करती हूँ। अगर मुझे जितना मौका मिल सकता है मैं आउटडोर रनिंग्स पे चली जाती हूँ, और वो सब करते ऑनेस्टली, और इट्स बीन लाइक 3.5-4 सालों से मैंने एक सिंगल पैसा भी अपनी जिम की मेंबरशिप पर नहीं डाला है। हाँ, मैं ट्रैवल ज़्यादा करती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार ऑब्वियसली जिस भी होटल में हूँ मैं, उस होटल में जिम्स होती हैं, मैं वहाँ की जिम्स यूज़ कर रही होती हूँ। अदरवाइज़ मैंने मुंबई में, इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग, पहले मैं बहुत ज़्यादा जिम मैंने बहुत ज़्यादा पैसा अपना जिम की मेंबरशिप पे डाला होता था, बहुत ज़्यादा ये ट्रेनर। एक ट्रेनर था जिसकी डेथ हो गई, उसने मेरी लाइफ में, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया था, उसने मेरी लाइफ में जिम को लेकर पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया, क्योंकि वो मुझे सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी सी जगह पे ट्रेन कर रहा होता था। एंड ट्रस्ट मी, मुझे मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट रिजल्ट्स उसी ट्रेनर के थ्रू मिले। ओके, वहाँ से मेरे फंडे बहुत क्लियर हो गए, क्योंकि मैं इंटेंस वर्कआउट पर्सन हूँ, तो मुझे 45-50 मिनट से ऊपर वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उतनी ही देर में मुझे चाहिए कि मैं पूरी की पूरी ये तोड़ा फोड़ी टाइप्स वाला वर्कआउट कर दो, एंड देन उसके बाद में हम डन। तो मैं आप लोगों से ये अर्ज करूँगी कि बहुत बार क्या होता है कि मैं देख रही होती हूँ कि बच्चे माँ बाप से ज़बरदस्ती लड़ रहे होते हैं कि हमें जिम जाना है, हमें जिम में नहीं। आपको सिर्फ मोटिवेशन जो है ना,
वो दिल से आना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगी जिनके पास में बिल्कुल पैसे नहीं है जिम मेंबरशिप के, उनको कोई प्रोटीन शेक्स की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और उनकी फैबुलस बॉडी होती है, क्योंकि वो सब कुछ दिल से आता है। मुझे किसी जिम की ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी बनाने के लिए। मैं सब कुछ घर के अंदर, आप मुझे आई डोंट नो, वो जो लोग बोलते हैं ना इतने बाई इतने का एक जगह दे दीजिए, तो मुझे आप छोटी सी छोटी जगह दे दीजिए, मैं उसमें भी कमाल का वर्कआउट करके अपनी बॉडी फिट रख सकती हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर जितना हो सकता है माइंड से निकाल दें। देखो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपको उड़ाने हैं, आपको ज़्यादा जिम में अगर जाकर मेंबरशिप लेनी है, वो आपकी खुद की चॉइस है। बट वो कॉन्सेप्ट जो है ना कि इसके बगैर बॉडी नहीं बनती, मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ उसके लिए। क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों में एक सिंगल पैसे में ना प्रोटीन शेक्स में दिए हैं, ना मैंने किसी और चीज़ में दिए हैं, ना मैंने जिम मेंबरशिप में दिए हैं। बट स्टिल आई थिंक आप लोग मेरा वर्कआउट देख रहे हो तो मुझे ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं दिल से करना चाहती हूँ। मुझे चाहिए मेरा ये भी, मेरी ये बॉडी पार्ट पर ये एक सिंगल ऐसा नहीं है। और मैं पहले से कहीं ज़्यादा, जब मैं जिम में जाती थी, यू वुड नॉट बिलीव, मैं कम से कम दो घंटा अपना फालतू का वेस्ट कर रही होती थी। कभी ये मिल गया, उसके साथ बैठ गए, उसके साथ गप्पे मार ली। अब मैं टाइम कैलकुलेटिव हो गई हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से आप फालतू का मिलते हो, ये करते हो, इससे बेटर ये वो 40-50 मिनट मेरे खुद के हैं। मैं अपना वर्कआउट घर पे, स्टेयर्स पे, कहीं पर भी चूज़ करूँ। लेकिन हाँ, मुझे अब जिम मेंबरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों का वो जो कॉन्सेप्ट है कि जिम बॉडी सिर्फ और सिर्फ जिम में जाके बन सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग कैसे भी करके कोशिश कर सकते हो। रनिंग पसंद है, आउटडोर रनिंग चूज़ करो। नहीं, स्टेयर्स पसंद है, स्टेयर्स वर्कआउट भी होते हैं बहुत सारे। स्टेयर्स पे आप स्टेपर्स कर सकते हो, स्टेयर्स कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर हो सकता है तो मैं आप लोगों को कुछ एक वीडियोस अपने डालूंगी जिसमें स्टेयर वर्कआउट्स मैं कितने दिखा सकती हूँ आपको, मैं वो आपको दिखाऊंगी। वो एक चीज़ आपकी हो जाएगी, क्योंकि सबके घरों में स्टेयर्स होते हैं, राइट। तो हम उसमें भी अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हैं। हमें किसी जिम में अपने फालतू के अपने माँ बाप के पैसे डालने की ज़रूरत नहीं। खुद कमा रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो। ओके, हाँ। काश के उस वक्त हम, अच्छा, कभी आना तू मेरी गली, मैसेज जो विलेज तक पहुँचे सॉन्ग से। इतनी शक्ति सुनाया था मैंने आपको। इतनी शक्ति वही सॉन्ग है जो विलेज तक पहुंचेगा। एंड आई थिंक इतनी शक्ति, वाकई में हम सब लोगों को शक्ति की ही ज़रूरत है। तो भगवान प्लीज़ हम सबको इतनी शक्ति ज़रूर देना। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आचा निकला। हाँ, एक बात जो आपने बोली है रोहित कुमार जी, जो विलेज तक पहुँचे। देखिए, इम्यूनिटी अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और अगर जितना हो सकता है उतना आप लोग आसपास में अपने घरों में वर्कआउट करने की कोशिश करो, जिससे थोड़ी सी इम्यूनिटी बेटर होती है। आप लोग पुशअप्स कर सकते हो, आप लोग ऑन स्पॉट वाली जो स्किपिंग होती है वो कर सकते हो, आप लोग स्क्वाट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी भी जिम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ आप बहुत छोटी से छोटी जगह पर कर सकते हो। अब मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा इस बात पर कि नहीं मैडम वो तो हमारे घर में जगह नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, क्योंकि ये सब कुछ तो आप बिल्कुल ऑन स्पॉट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, इनमें आपको कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। इनमें सिर्फ आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है जो अंदर से आना चाहिए। ओके, आओ हुजूर, आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं, हाय दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले
चलूं, हाय दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। बहुत दिनों के बाद में मैंने इतने सारे गाने गाए हैं एक्चुअली, क्योंकि यूजुअली कॉन्सर्ट के अलावा इतने सारे गाने इकट्ठे आप जनरली नहीं गा रहे होते हो, राइट? कोई एक ही गाना पकड़ लेते हो कुछ भी। ये आईना मैंने ऑलरेडी कबीर सिंह का ऑलरेडी गाया हुआ है। मेरी जब ये बस चैट अब मैं थोड़ी देर में 5 मिनट में फिनिश करने वाली हूँ, तो ये वाला प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा पूरी चैट को, तो मिल जाएगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओके, मैं अभी आजकल ये वाला गाना भी बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, घर मोरे परदेसिया। उसकी मैं स्टार्टिंग की लाइन सुनाती हूँ आप लोगों को। अब बहुत सारे लोगों ने बोला अपना फेवरेट, तो ये करंट फेवरेट चल रहा है। मेरे फेवरेट्स भी इधर उधर चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो मूड के अकॉर्डिंग है कि कौन सा किस मूड पर जाता है वैसे यार। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। I'm श्योर आप सारे के सारे लोग रामायण ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे आजकल, तो वो रामायण में की ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऑलराइट, टाइम बहुत ज़्यादा अप हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। मुझे पता ही नहीं चला सच में कि 1 घंटे से ऊपर कैसे चला गया। जल्दी 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 1-2 रिक्वेस्ट और बताइए, फिर हम जस्ट गोइंग ऑफलाइन। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन। बप्पा रॉय जी, दिल के अरमा आंसू में बह गए। आई एम श्योर आपके नहीं बहे हैं, बट ठीक है मैं गाना गा देती हूँ, बट ओके। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। होप आपको अच्छा लगा। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, घटा जरा बहक तो ले, हवाएं चल तो ले जरा। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं।
I'm सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा गूफ अप किया है इस गाने में, आई नो, पर थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा. आ, आ, दिल का दरिया बह गया. हाँ, गाना अच्छा है वो, मैं सुनाती हूँ भाई. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में बयां ना हो पाए. एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है नहीं, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए. तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है. पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है. ऑल राइट. दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत यूं बन गया. खुद को मुझे तू सौंप दे, तेरी ज़रूरत तू बन, मेरी ज़रूरत तू बन गया. बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम. तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म. तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम. ओके, बहुत टाइम हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है ना. एंड अब मैं आई जस्ट गो ऑफलाइन, आप लोगों से टाटा 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 बाय 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 करके. ओके, सी यू सून, सी यू वेरी 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 सून. मैं कोशिश करती हूँ इस अगर लॉकडाउन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ सकती हूँ. देखूँगी, पहले मैं रिव्यूज़ देखूँगी, क्योंकि मुझे मतलब ऐसे पसंद नहीं है कि जनरली अगर किसी को किसी का लाइव आना पसंद नहीं होता तो आई डोंट लाइक टू फॉलो. एनीवेज, मैं देखूँगी. मुझे अगर ऑलमोस्ट 90% पॉजिटिविटी मिली, अगर मुझे लगेगा कि 90% लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा लाइव आना, मैं डेफिनेटली आऊँगी. बट अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया तो मैं नहीं आऊँगी. ओके, इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू. मैं सच बात बताऊँ तो मुझे मेरी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, एंड ये मेरी ऑनेस्टी है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करोगे मैं उतना आऊँगी. ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, नमस्कार. और आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, खाना कुकिंग कर करके. और हाँ, लड़के स्पेशली ध्यान रखो, आप लोगों को अपने घर वालों को खुश रखना है, उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाना है. अपनी माओं के लिए स्पेशली अगर कुछ बना सकते हो तो बहुत अच्छा है. अगर मेरे भाई भी सुन रहे हैं तो प्लीज़ हाँ सुन लें. अपने घरों में ज़्यादा परेशान मत करो. आप दोनों के दोनों भी परेशान मत करना, ना अपनी वाइफ को ना अपनी माओं को. अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ, ठीक है. कुकिंग स्किल्स इम्प्रूव करो. शादी हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जो संभाल रही है वो ठीक है. बट जो शादी नहीं हुई है उसके लिए कुकिंग कर लो, है ना, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको आगे जाके सीखनी पड़ेगी. ऑलराइट, सो एनीवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और मुलाकात होती है आप लोगों से और जल्दी. थैंक यू.